हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स हील द वर्ल्ड। तो गाइस, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज़ मेडिटेशन एंड व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू डू मेडिटेशन इन अ स्पिरिचुअल जर्नी। एंड जो लास्टिंग चीज़ हैगी दैट इज़ हाउ टू डू इट। ओके, तो ये 3 क्वेश्चंस हैं जो मैंने लिए हैं और जिस पे मैं आज बात करने वाली हूँ। तो जैसे कि मैं हमेशा स्टार्टिंग में ही वीडियो के बोलती हूँ कि वॉट एवर आई एम गोइंग टू शेयर ऑन माई चैनल इज़ ऑल माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मेरी जो स्पिरिचुअल जर्नी में मैंने अभी तक किया और आगे भी जो करूँगी आई एम गोइंग टू शेयर इट विथ यू। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो सबसे पहले है कि व्हाट इज़ मेडिटेशन। मेडिटेशन है क्या? तो मेडिटेशन अगर एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, इट्स अ काइंड ऑफ अ प्रैक्टिस। ओके, लाइक हम काफ़ी सारी प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेशन इज़ वन ऑफ देम। Okay, a meditation is a practice to reduce it helps, actually it helps in reducing your negative thoughts, and it clears your mind and it gives you relaxation. At the same time, if you are dealing with anxiety and depression, so it will help to overcome that. Okay, तो exactly this is the meditation. Okay, तो अब जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जब आफ्टर स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जैसे ही अवेकनिंग होती है, दिस इज़ द जो सबसे पहली चीज़ मैक्सिमम लोगों को आई एम श्योर जो गाइड होती है कि दे हैव टू डू द मेडिटेशन। और बहुत सारे लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल होता है मेडिटेशन करना, बट मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो आई वाज लाइक कि यार, जब मैंने मेडिटेशन के बारे में, मतलब जब मुझे गाइडेंस हुआ कि मेडिटेशन करना है, तो एट दैट टाइम मुझे समझ नहीं आ रहा था यार, मतलब मेडिटेशन क्यों करना है, क्या होगा। तो आई जस्ट स्टार्टेड विथ 2 और 3 मिनट्स, और उस टाइम तो मुझे पता भी नहीं था एग्जैक्टली कैसे करना है मेडिटेशन। बट आफ्टर डूइंग मेडिटेशन फॉर फ्यू डेज, आई रियलाइज दैट कि यार ये चीज़ मैंने पहले क्यों नहीं करी। ये तो मुझे कर लेनी चाहिए थी पहले, बिकॉज एट दैट टाइम आई एम डीलिंग विद एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव इमोशन बहुत ज़्यादा भर भर के थे, और मुझे पता भी नहीं था कि मैं इतनी सारी चीज़ों से डील कर रही हूँ। बट आफ्टर डूइंग मेडिटेशन ये सब सरफेस पे आने लगे। एंड जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियोज़ में भी आप लोग के साथ शेयर किया है कि मैंने कैसे इन सबको ओवरकम किया। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया हुआ है कि हाउ टू ओवरकम योर नेगेटिव इमोशंस एंड थॉट। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने शेयर किया है कि मेडिटेशन कितना ज़्यादा इफेक्टिव है इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए। तो अब नेक्स्ट चीज़ जो आती है कि वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट। जैसे कि मैंने बोला, जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो हर कोई मेडिटेशन करने के लिए क्यों बोलता है। द थिंग इज़ दैट क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं इतने लंबे टाइम से कहीं ना कहीं हम नेगेटिव इमोशंस के साथ डील कर रहे हैं। एंग्जाइटी में आजकल का इतना ज़्यादा वर्कलोड इतना ज़्यादा है कि कहीं ना कहीं एंग्जाइटी डिप्रेशन में अपने आप को ही भूल गए। वी जस्ट लॉस्ट आवर सेल्फ। तो अब जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब अवेकनिंग होती है तो यू हैव टू फॉलो योर इनर गाइडेंस। बार बार एंजल्स भी हमें जब नंबर्स दिखाती हैं तो वो बोलती हैं लिसन टू योर इनर गाइडेंस, लिसन टू योर इनर विजडम। बार बार हमें यही चीज़ होती है, इनर वॉइस को सुनो अपनी। समझ नहीं आता कि कैसे सुने। तो टू गेट द क्लैरिटी, ओके, टू गेट द क्लैरिटी कि एग्जैक्टली आपको गाइडेंस क्या आ रहा है और उसको कैसे फॉलो करना है, उसके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। बिकॉज मेडिटेशन क्या करता है ना, इट कीप्स यू रिलैक्स। और कहीं ना कहीं आप अपने थॉट्स को थोड़ा सा कंट्रोल करना सीखते हो। आप पॉजिटिव थिंकिंग सीखते हो, अपने माइंड को क्लियर करना सीखते हो। बिकॉज जब माइंड क्लियर होगा तभी तो आप गाइडेंस रिसीव करोगे। माइंड ही क्लियर नहीं, 24 घंटे सोच रहे हो, 24 घंटे एंग्जाइटी में हो, डिप्रेशन में हो, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा हैगा, तो कैसे गाइडेंस रिसीव होगा। क्योंकि जब आप अपना माइंड खाली करोगे, जब स्पेस, वही होता है ना, जब घर में कबाड़ निकालोगे तभी तो नई चीज़ों के लिए स्पेस बनेगा ना। तो इट्स जस्ट लाइक मेडिटेशन इज़ जस्ट लाइक कि आपके दिमाग का जो भी कचरा है उसको साफ़ करो, ताकि नई जो थॉट्स है, नए जो नॉलेज है, उसके लिए एक स्पेस क्रिएट कर सको। और जब आप वो स्पेस और वो जो कहते हैं ना कि आप क्रिएट करते हो अपने माइंड में, देन आपको क्लियर गाइडेंस मिलने लगता है। और जब व्हेन यू गेट द क्लियर गाइडेंस तो आपको अपनी जर्नी क्लियर होने लगती है। क्योंकि क्या है ना गाइज, मैंने पहले भी वीडियोस में शेयर किया है कि हर किसी की स्पिरिचुअल जर्नी सेम नहीं होती है। हर किसी का गाइडेंस सेम नहीं होता। ज़रूरी नहीं जो मैं चीज़ बता रही हूँ वही आपके लिए इफेक्टिव होगी। इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो यही है कि आपको अपना माइंड क्लियर करना है, ताकि आपको जो पाथ फॉलो करना है और आपको कैसे फॉलो करना है, आपकी क्या आपको किस पे शैडो वर्क करना है, आपको किन किन चीज़ों पे काम करना है, वो आपको सिर्फ आपका इनर गाइडेंस ही बता सकता है।
और मेडिटेशन इज़ वेरी इफेक्टिव टूल दैट हेल्प यू टू गेट द क्लियर गाइडेंस. ओके, तो इसीलिए मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, अब थर्ड चीज़ जो मैं शेयर करने वाली हूँ, जब कि मेडिटेशन करना कैसे है. ओके, तो मेडिटेशन करना कैसे है, जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे मेडिटेशन के बारे में कोई आइडिया नहीं था कि होता क्या है. मैंने बस एक दो लोगों को मैंने सुना दैट दे वर सेइंग कि जस्ट सिट काम और अपनी ब्रेथ पे ध्यान दो, ट्राई टू कंट्रोल योर थॉट. तो बाकी सब तो ठीक था, ब्रेथ पे ध्यान देना, हाँ, और कंट्रोल योर थॉट वाज वेरी डिफ़िकल्ट इनिशियली फॉर मी. और मुझे तो ये एकदम इम्पॉसिबल लग रहा था. लोग कहते थे वो आपको कंट्रोल करने. तो क्या एक्चुअली थॉट्स कंट्रोल किए जा सकते हैं? ये तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि आप कैसे मतलब अपने मन के विपरीत कैसे जा सकते हो. तो it's not like that you have to control your thoughts. It's just like you have to change the perception to look at your thoughts. Okay, कहीं ना कहीं हम पहले जो हमारा thought pattern था वो ये था कि हम most of the people, I'm not saying this for everyone, most of the people still will see the negative side of the thing. हम हमेशा हर चीज़ का नेगेटिव पहलू देखते हैं, हम पॉजिटिव पहलू कभी देखते ही नहीं. तो ये कहीं ना कहीं हमारा एक थॉट प्रोसेस है एंड मेडिटेशन विल हेल्प यू टू ओवरकम दैट. ओके, तो मेडिटेशन इसीलिए क्योंकि जब आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हो थॉट तो कंट्रोल होंगे नहीं, बट यू लर्न हाउ टू चेंज योर नेगेटिव थॉट्स, कि आप कैसे अपने नेगेटिव थॉट्स को चेंज कर सकते हो. जैसे कि मैंने जब स्टार्ट किया तो आई रियलाइज दैट माई मोस्ट ऑफ द थॉट्स आर रिलेटेड विद माई पास्ट. मैं अपने पास्ट को कहीं ना कहीं होल्ड करके बैठी हुई थी, मैं उसको लेट गो नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से मैं अपना प्रेजेंट और फ्यूचर तो पता नहीं है ऑब्वियसली, वी ऑल डोंट नो, बट फ्यूचर ने भी थोड़ा सा मेरे को परेशान किया था. पहले पास्ट का बता देती हूँ. तो आई रियलाइज़ दैट कि मैं अपने पास्ट इमोशंस को होल्ड करके बैठी थी और मैं अपना जो प्रेजेंट और फ्यूचर है उसी के बेसिस पे डिसाइड, मैं उसी के बेसिस पे अपने थॉट्स क्रिएट कर रही थी. हाँ, बुरा हुआ है, गलत हुआ है, आगे भी यही होगा. आई डोंट नो ये सबके साथ होता है कि नहीं, बट दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, जो मेरा थॉट प्रोसेस था. आई एम शेयरिंग दैट. ओके, तो ये चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा अपने साथ कैरी कर रही थी. एंड आफ्टर डूइंग मेडिटेशन मैंने ये रियलाइज़ करना स्टार्ट किया कि यार वो तो मेरा पास्ट था, और मैं कहीं ना कहीं उस चक्कर में मैं अपना प्रेजेंट लाइफ को इतना स्पॉइल करके बैठी हूँ, जबकि मेरे पास अभी उससे कई गुना ज़्यादा बेटर चीज़ें हैं. अगर मैं अपनी पास्ट लाइफ से, आप सब अपनी पास्ट लाइफ से अगर अपने आप को कंपेयर करोगे तो कहीं ना कहीं इस वक्त हम बहुत बेटर स्टेट पे हैं. हमने ग्रो किया है, कहीं ना कहीं हमने बहुत कुछ सीखा है. तो दिस इज़ द मेडिटेशन गाइज, यही चीज़ है जो मेडिटेशन आपको सिखाती है. और जो मैंने एक और चीज़ सोची कि मैं अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा टेंस्ड रहती थी, क्या होगा आगे क्या होगा. और ये चीज़ भी मैंने मेडिटेशन करने के बाद रियलाइज़ किया कि यार मैं अपना मोस्ट ऑफ जो मेरी एनर्जी है वो मैं उस चीज़ों पे इन्वेस्ट कर रही हूँ जिसका मुझे पता ही नहीं. एक जो हो चुका है जिसको मैं ठीक नहीं कर सकती, और एक जो होने वाला है उसका मुझे पता ही नहीं, लेकिन मैं बेफालतू में उसके बारे में सोच सोच के अपने आप को परेशान कर रही हूँ. तो मेडिटेशन विल हेल्प यू कि आप अपने पास्ट और अपने फ्यूचर को छोड़ के आप प्रेजेंट में जीना सीखो. तो इनिशियली जैसे मैंने बोला कि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मेडिटेशन कैसे करना है, मैं बस बैठती थी और थॉट कंट्रोल तो नहीं हुए, बट मैंने ये चीज़ सीखी कि मैंने अपने पास्ट को लेट गो करा, मैंने फ्यूचर की एंग्जाइटी को छोड़ा. ये सबसे बेहतरीन चीज़ थी जो मेरी लाइफ में हुई है. और अब मैंने धीरे धीरे प्रेजेंट मूवमेंट में जीना स्टार्ट किया. मैं जब सुबह उठती हूँ तो आई जस्ट फील लाइक कि ये एक नया दिन है मेरी ज़िंदगी का, और एंड होते होते आई वॉन्ट टू मेक इट लाइक कि यार ये मेरा बेस्ट डे. तो मैं कुछ एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व कर रही हूँ और कोशिश करती हूँ, जैसे कि मैं वीडियोज़ बना रही हूँ, मैं गाइडेंस दे रही हूँ, और साथ साथ आई एम ट्राइंग टू इंगेज माई एनर्जीज एंड गुड थिंग्स लाइक रीडिंग बुक्स एंड वर्किंग ऑन माई क्रिएटिव साइड. एंड जो भी मैं चीज़ें अच्छी इन चीज़ों में एनर्जी इन्वेस्ट कर सकती हूँ मैं उसमें वो कर रही हूँ. अब मैंने काफ़ी टाइम तक मेडिटेशन किया तो मुझे उतने रिज़ल्ट नहीं दिखे. तो आई वॉज लाइक मैं बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रही थी, मेडिटेशन भी कर रही थी, बट मुझे पता नहीं कि मुझे इफ़ेक्ट नहीं दिख रहे थे, मेरा थॉट कंट्रोल में नहीं आ रहा था. थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स मेरे मतलब आ जाते थे, बट ये होता था कि 2 3 या 4 5 घंटे बाद आई स्टार्ट हैविंग अ नेगेटिव थॉट्स. तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था मेरे साथ, जो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं उसको कैसे ओवरकम करूँ. तो एट दैट टाइम आई जस्ट सॉ एड ऑन फेसबुक दैट्स सदगुरु, जिनको सब जानते हैं, उनका एक कोर्स था बिकमिंग मेडिटेटिव. ओके, तो आई डोंट नो व्हाई इट वाज वेरी रीजनेबल, कुछ 250 300 अराउंड का था. एंड मैंने वो कोर्स लिया एंड आई एम टेलिंग यू, अगर आपको चाहिए, अगर आप
आपको लग रहा है कि आपके आसपास कोई है नहीं, आपको क्लियर गाइडेंस नहीं मिल रहा है, तो आई थिंक दैट्स द ग्रेट कोर्स, यू शुड गो फॉर इट। उसमें काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ बिफोर डूइंग मेडिटेशन, और मेडिटेशन कैसे करना है। और उसी में एक प्रैक्टिस है, दैट इज़ ईशा क्रिया। आई होप सबने सुना होगा। आफ्टर डूइंग ईशा क्रिया मुझे ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हुई हूँ। एंड सेकेंड चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव लगी, दैट इज़ चैंट। क्योंकि जब से मैंने एक वीडियो भी बनाया है उस पर कि मैंने हाउ टू रेज योर वाइब्रेशन, जब से मैंने ओम चैंट करना स्टार्ट की है, मेरे वाइब्रेशंस काफ़ी ज़्यादा रेज हुए हैं, मैं काफ़ी ज़्यादा हाईली वाइब्रेंट हुई हूँ। और साथ ही साथ मेरे जो थॉट्स थे अब वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव होने लगे हैं। ठीक है, तो ईशा क्रिया कैसे करनी है, इट्स अ 12 मिनट प्रैक्टिस, और इसका एक वीडियो है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, मैंने यूट्यूब से लिया है। एंड इट इज़ वेरी इफेक्टिव। आई होप ये आप सबको भी हेल्प करे जैसे मुझे हेल्प मिली इससे। ये जो वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ गाइज वो हिंदी में है, बिकॉज मैंने जो कोर्स लिया था उसमें इंग्लिश में था कम्प्लीटली। बट द थिंग इज़ दैट कि उसका एक्सेस सिर्फ मैं ही कर पा रही हूँ। मैंने ट्राई किया लेकिन वो ओपन नहीं हो रहेगा, तो मैं हिंदी का दे रही हूँ उसमें लिंक नीचे। और इट्स अ 12 मिनट मेडिटेशन, उसमें पॉस्चर दिया है आपको कैसे बैठना है और हाउ टू स्टार्ट। और उसमें ये है कि इंग्लिश में आप चैंट कर सकते हो, उसमें हिंदी में दिया हुआ है, बट आपको चैंट ये करना है, जब आपको ब्रीद इन लेना है तो आई एम नॉट अ बॉडी, जब ब्रीद आउट करना है तो आई एम नॉट अ माइंड। ओके, तो ये पूरा प्रोसेस जो है गाइस वो वीडियो में ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रही हूँ। अगर आप सबको प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेडिटेशन करने में, तो इस 12 मिनट्स का प्रैक्टिस है एंड इट इज़ वेरी इफेक्टिव एंड पावरफुल। 12 मिनट बहुत अच्छे हैं, और अगर आप चाहें तो आप 12 मिनट के बाद भी, जैसे सदगुरु ने उस वीडियो में बोला, ये है कि आप एक्सटेंड कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इन कंटिन्यू। तो जैसे मुझे लगता है कि मुझे इफ़ेक्टिव लगा, ये आपको तो सबको भी इफ़ेक्टिव लगे। तो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप सबको पसंद आया हो, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक डू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड आई होप कि आप सब मतलब हैप्पी रहें और पॉजिटिव रहें, और ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करे, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने के पीछे रीज़न एक ही है कि लाइक आप सबको कहीं ना कहीं मैं आपकी जर्नी में हेल्प कर सकूं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, जो मैंने सीखा है। तो अगर ऐसा होता है तो आई एम वेरी ग्रेटफुल। तो थैंक यू ऑल, एंड एट द लास्ट जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, स्टे पॉजिटिव एंड हैप्पी। ओके, सो बाय बाय गाइस।